हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स हम अपलोड कर चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। यूनिट एंड डायमेंशन का डियर स्टूडेंट्स ये अभी इसमें एक लेक्चर भी और बनेगा, ठीक है। इसमें हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम जो है एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने का। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है फ्रैंकनेस जो है आपका, या जो टाइम टेकन होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो आपका रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, और फ्रैंकनेस आपका इंक्रीज होता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आइए हम आपको सिखाते हैं आपका डायमेंशन के हेल्प से फार्मूले का, किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी गिवन फिजिकल इक्वेशन को हम पहले एग्जांपल में सपोज कर लेते हैं, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बता चुके हैं इसके पहले के वीडियो लेक्चर में, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हम कंसिडरेशन किए थे, एक्सप्लेन किए थे, और उसको सॉल्व करके आपको दिखाए थे कि हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कैसे जो है किसी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपने वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कोई फिजिकल इक्वेशन हम सपोज करेंगे और उसका विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन करेक्टनेस जो है हम यहाँ पर डायमेंशनली करेक्टनेस उसका हम चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल हम सपोज करते हैं। यहाँ पे कोई हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम t इक्वल टू सपोज कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू आपको पता ही होगा, t इक्वल टू 2π/L/g, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम इसका डायमेंशनली करेक्टनेस आइए चेक करते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको कल बताए थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है, या किसी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, वो इज इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल होता है। एक दूसरे की मतलब यहाँ पर जैसे t है तो t इज इक्वल टू रूट L कह सकते हैं, t इज इक्वल टू रूट g कह सकते हैं, या इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेनी मेथड है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अलग अलग तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है यहाँ से t इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। t का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स 2π कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, तो 2π को हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर l है, ठीक है, तो यहाँ पर l का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, l, ठीक है। और g का डायमेंशनल फार्मूला हमको नहीं पता है, तो g का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फार्मूला पढ़े f इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml t-2, ठीक है, इज इक्वल टू mg। यहाँ से g इज इक्वल टू अपॉन में m आ जाएगा, और m का डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा, है ना। यहाँ से m से m हमारा कैंसिल आउट हो गया, और g का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या आ गया, Lt⁻², ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, g की डायमेंशन जो आई है Lt-2, ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, Lt-2। यहाँ से L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या L को अगर हम न्यूमरेटर में यहाँ से अगर डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी पावर -1 आएगी, और इस L की पावर +1 है, तो यहाँ से इसकी पावर +1, इसकी पावर -1, तब भी L की पावर 0 हो जाएगा, और L की पावर 0 की वैल्यू जो है 1 आती है, ठीक है। तो t की पावर -1 है, t की पावर -1 को हम ऊपर करेंगे, ऊपर शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ से t की पावर 2 हो गया, है ना, और ये अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ से
टी की पावर 2 को अंडर रूट हटाएंगे 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आया हमारा टी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं टी इज इक्वल टू टी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। या फिजिकल इक्वेशन जो हमने सपोज कर रखा था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स हम आपको ये बताना चाहते थे कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली द गिवन इक्वेशन आर फिजिकली द गिवन फिजिकल इक्वेशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स था। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड आपके फ्रंट में और भी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स हम सपोज करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम, ठीक है। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है टाइम पर डिपेंड है और वो किस प्रकार से डिपेंड है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। डिपेंड अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन हमको गिवन है डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू हमको इक्वेशन गिवन है a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस t, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन हमको गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड d, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको a, b, c और d का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a, ठीक है। तो यहाँ पर v आपका वेलोसिटी है ना, यहाँ पर गिवन है आपके प्रॉब्लम में, ये आपके प्रॉब्लम में दे रखा है। v आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का l होता है और बाई टाइम का t इनवर्स होगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या हो गया, LT - 1 है ना, इज इक्वल टू a क्या हो गया a, ठीक है। तो a का डायमेंशनल फार्मूला हमें कितना मिला, a का डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल गया LT - 1, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टारगेट है b का डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और v इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, v इज इक्वल टू bt। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे v का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, LT - 1 है ना, इज इक्वल टू b का डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है और t का क्या हो जाएगा t, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेनोमिनेटर में t होगा, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो t की पावर यहाँ पर +1 रहेगा और ऊपर शिफ्ट करेंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, LT की पावर -2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन सी और डी का, ठीक है। तो ए और बी का आपको डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर मिल गया। आइए हम देखते हैं सी और डी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू c अपॉन d प्लस t,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं v इंटू डी प्लस टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ से v इंटू डी प्लस v इंटू टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट ना लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर अप्लाई करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से c इज इक्वल टू सेपरेटली वी डी हो जाएगा और c इज इक्वल टू सेपरेटली वी टी हो जाएगा। तो यहाँ से वी कैन राइट c इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, v हमारी वेलोसिटी और v का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं, LT-1। ठीक है, और ये t का t हो गया, यहाँ पर t की पावर -1, यहाँ पर t की पावर +1, क्या हो गया 0 हो गया, t की पावर 0 हो गई। यहाँ पे हमको मिला केवल l, तो c का डायमेंशनल फार्मूला हमको क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, l। ठीक है, आप अपने मेथड से, अपने तरीके से पहले किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। आई वांट टू से दैट यू कैन फाइंड आउट फर्स्टली the dimensional formula of C, you can find out firstly the dimensional formula of D। ठीक है, anyone you can find out the dimensional formula of any physical quantity। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें मिल गया A, B और C का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमको चाहिए D का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ से देखेंगे D का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें तो C इज इक्वल टू अगर VD कर दें, यहाँ से इस इक्वेशन से ध्यान देंगे, इस इक्वेशन से ये टर्म सेपरेटली इंडिविजुअली इसके इक्वल होगा और ये टर्म इंडिविजुअली इसके इक्वल होगा। तो ये टर्म अगर इसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे हम लिख सकते हैं v d इज इक्वल टू c। ठीक है, v का डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या हो गया LT-1 और d का डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और c का डायमेंशनल फार्मूला हमको ये गिवन है l। ठीक है, यहाँ से d इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखेंगे l को हम यहाँ पर डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या अगर हम इसको एक बार यहाँ पर डेनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में फिर से कन्वर्ट करेंगे तो l की पावर जो है -1 होगी और ये l की पावर +1 है। तो यहाँ से l की पावर 0 हो गया, तो l की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ से हमको क्या मिला, d इज इक्वल टू t। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा आपको डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रूल से जो है, इस प्रिंसिपल के यूज से हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का भी हम डायमेंशनल फार्मूला सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको a, b और c, d का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल हम वेरी इजी है, इसको डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जांपल्स में डायमेंशन ऑफ ए एंड बी हम लिखते हैं, ए एंड बी हमको फाइंड आउट करना है और हमें क्वेश्चन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ठीक है, यहाँ से b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, p इज इक्वल टू हमको गिवन है। यहाँ पर where p इज पावर, p हमारा यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इक्वेशन में गिवन है। यहाँ पर p इज पावर है। ठीक है, और x आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, t टाइम होगा और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला find the dimensional formula of A and B। ठीक है, आपको डायमेंशनल फार्मूला A और B का फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल से अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप उसमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें देखते हैं, p इज इक्वल टू
यहाँ से b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ये हमको इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हम डायमेंशनल फार्मूला यूज कर सकते हैं, होमोजेनिटी इक्वेशन, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे सोल्यूशन इसका, आइए देखते हैं कैसे होगा। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके ट्राई कर सकते हो। अगर आपने रूल जो है सीख लिया है कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो आई होप इसको आप लोग कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं, यहाँ से p से मल्टीप्लाई कर लिया अगर p a t इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिला b माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ a आपका शो नहीं है, a यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन है, a क्या है, एक्सीलरेशन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, a जो है आपका कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, p यहाँ पर पावर दे रखा है, p इज पावर, तो पावर का सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू होता है w अपॉन t, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू w अपॉन t, p इज इक्वल टू आपने दूसरा फार्मूला भी पढ़ रखा है di, ठीक है। तो यहाँ पर I करंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। यहाँ से I आपका एम्पियर में हो जाएगा, और यहाँ पर हमको इसको एम्पियर के फार्मूला नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर p इज इक्वल टू w अपॉन t फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर w आपका वर्क डन होता है, और w इज इक्वल टू क्या होता है, Fs, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, इसके पहले मेनी टाइम्स फाइंड आउट कर चुके हैं। F इज इक्वल टू ma से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप नहीं फाइंड आउट किए हैं तो ma से m का m हो जाएगा, और a जो है एक्सेलरेशन है, और a का आपका lt माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स mlt माइनस 2 होता है आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, mlt माइनस 2, और s आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया l, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट l से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिली, ml की पावर 2 t की पावर माइनस 2, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया w, ठीक है। अब w की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स इसमें हम प्लेस्ड कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ml2 t माइनस 2 अपॉन टाइम का t मिलेगा, है ना। तो यहाँ से टाइम t को अगर हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमको क्या मिली, यहाँ से इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमको क्या मिली, ml की पावर 2, t की पावर यहाँ पर ऊपर जाएगा, इसको अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो t की पावर माइनस 1 हो जाएगा, t की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 2, तो t की पावर माइनस 3 हो गया, ml2 t की पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम पावर का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कितना, ml2 t की पावर माइनस 3, ठीक है। a का आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है, t का आपका t हो गया इज इक्वल टू, इसको आप सेपरेटली b के इक्वल कर सकते हैं या सेपरेटली एक्स स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर करते हैं, क्योंकि b का डायमेंशनल फार्मूला हमको भी नहीं पता है, तो यहाँ से a का डायमेंशनल फार्मूला हमको नहीं मिल पाएगा अगर हम b के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के इक्वल अगर हम कर देते हैं तो x आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर L2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से t की पावर माइनस 3 है और t की पावर प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ से हमको वैल्यू मिली ml t की पावर माइनस 2 इंटू a इज इक्वल टू l की पावर 2। यहाँ से l की पावर 2 से l की पावर 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, या इसको इधर शिफ्ट करके 1 टाइम्स डिनोमिनेटर में फिर न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिली, a की, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 अपॉन m t की पावर माइनस 2, तो 1 अपॉन m t की पावर माइनस 2, इसको फिर से न्यूमरेटर में करेंगे तो m की पावर माइनस 1 t की पावर 2, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको a का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वेरी इजी है डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आगे के स्टेप में देखते हैं b का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। a का डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या आया, a का डायमेंशनल फार्मूला m की पावर माइनस 1 t की पावर 2,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमको b का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सेपरेटली b के इक्वल कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। यहाँ से हम इसको इरेज करके इधर लिख देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान देंगे, p इज इक्वल टू p इंटू ए टी इज इक्वल टू यहाँ से b इक्वल टू b कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी किसी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी के इक्वल हम कर सकते हैं। यहाँ से p इज इक्वल टू p इंटू ए टी इज इक्वल टू b, तो p आपका ये डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर रिटर्न है ml2 t की पावर -3, ठीक है, इंटू a का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल गया है ये, ठीक है। a का डायमेंशनल फार्मूला क्या है देखेंगे, m की पावर -1 t की पावर 2, है ना। और यहाँ से t का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पता है, ठीक है, और इज इक्वल टू b हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू b हो गया। अब b का डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करने में आई हो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर m की पावर +1 है, यहाँ पर m की पावर -1 है, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारे पास जो है l की पावर 2 और t की पावर -3, t की पावर 2, t की पावर 1, t की पावर 3 हो गया, t की पावर 3 प्लस में होगा और ये t की पावर -3, ठीक है। तो t की पावर -3 और t की पावर +3, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलने वाला है l की पावर 2, ठीक है। ये आपका डायमेंशन ऑफ b हो गया। डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b आपने सिंपली कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फार्मूला हम चूज करते हैं, ठीक है। b का डायमेंशनल फार्मूला आपका l की पावर 2, इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, ठीक है, इज इक्वल टू b। या इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू m की पावर -1, l की पावर 0, ठीक है, और t की पावर 2। तो वी कैन राइट हियर इन अदर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल चूज करते हैं। जितना ज़्यादा एग्जांपल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उतना ज़्यादा ये सिंपल होता जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको याद होगा तो यूनिट सेकंड में यूनिट एंड डायमेंशन के सेकंड लेक्चर से हम आपका स्टार्ट किए थे इसमें यूजेस ऑफ डायमेंशन टॉपिक, यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन में आपने फर्स्ट यूज इसका देखा था टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। इसका फर्स्ट यूजेस आपने क्या देखा था, एज अ कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हैं। और सेकंड में आपने क्या देखा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन में किन्हीं भी क्वांटिटीज का आप डायमेंशनल फार्मूला वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अपकमिंग स्टेप्स में आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल चूज करते हैं, नेक्स्ट यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस है इसका, 2 यूज अभी तक आपने इसका देखा। थर्ड यूजेस इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड यूज क्या है, टू फाइंड आउट द फिजिकल फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन रहेंगी, इनकी डिपेंडेंसी आपको कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन में डिपेंडेंसी दी रहेगी। अभी आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स थर्ड इसका यूज क्या है कि जैसे आपको किन्हीं भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी, जैसे कि आपका टाइम दिया हो, ठीक है, लेंथ दी हो, वेलोसिटी दी हो, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन रहेंगी इक्वेशन में, ठीक है, और उनकी डिपेंडेंसी भी गिवन रहेगी, ठीक है। और आपसे उसका फार्मूला जो है पूछा जाएगा कि इसका फार्मूला जो है आप डिराइव करिए इसका। अगर हम एग्जांपल में कहें कि कोई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपका एल पे डिपेंड है, टाइम पीरियड टी पर डिपेंड है,
ठीक है। तो आप इसका फिजिकल फार्मूला फाइंड आउट करिए या फिजिकल इक्वेशन बनाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी फिजिकल इक्वेशन, आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी रहे और उनकी डिपेंडेंसी दी रहे, तो आप कोई भी फिजिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो आइए हम इसको आपको सिखाते हैं कैसे इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आइए एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल फार्मूला हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कोई एग्जांपल इसमें हम सपोज करते हैं। इसमें हमारा डियर स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल है द फ्रीक्वेंसी f, the frequency f of stretched फ्रीक्वेंसी f ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, कोई स्ट्रेच्ड वायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आगे है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, डिपेंड्स अपॉन या किस पर डिपेंड्स है, डिपेंड्स अपॉन टेंशन F, ठीक है। इसको फोर्स भी कह सकते हैं, टेंशन F एंड लेंथ L, ठीक है, और लेंथ पर डिपेंड है L पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और थर्ड इसके डिपेंड है एंड मास पर यूनिट लेंथ पर भी डिपेंड है। मास पर यूनिट लेंथ को डियर स्टूडेंट्स क्या सपोज करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को यहाँ से म्यू सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये आपको आपके प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या है, डिराइव द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिराइव द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। आपका फ्रीक्वेंसी f किसी स्ट्रेच्ड वायर का डिपेंड है किस पर, टेंशन F पर डिपेंड है और लेंथ L पर डिपेंड है और मास पर यूनिट लेंथ म्यू पर डिपेंड है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, डिराइव द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप डिराइव करिए, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइए इसको हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन देखने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है आप लोग, और ध्यान देंगे जितने क्वेश्चंस जितने एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इनको तो देखेंगे ही, इनसे आप मेथड सीखेंगे और आप अपनी हेल्पिंग बुक से मेन ही क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इसका सोल्यूशन हम आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी f डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, f के है, ठीक है, और L के है और म्यू के है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पर हम या मेथड जो है या रूल जो है सब में अप्लाई करेंगे, सेम जो हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी पावर 1 a मानेंगे, इसकी पावर b मानेंगे, इसकी पावर c मानेंगे, ठीक है। f की पावर a, l की पावर b और म्यू की पावर c। यहाँ पर a b c क्या है, a b c हमारे एजम्पशन है, इसके डायमेंशंस हैं, इसकी पावर, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स ए बी सी जो हम सपोज कर रहे हैं इनकी वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। आइए देखते हैं ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, f इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके k एक कांस्टेंट लेंगे जो कि डायमेंशनलेस होगा, k जो होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। यहाँ से k और ये हो गया f की पावर a, l की पावर b, म्यू की पावर c,
के यहाँ पर क्या है, के आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी या कांस्टेंट बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, के आपका क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब ध्यान दें, तो यहाँ से F इज इक्वल टू के F की पावर a। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, F आपका क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, क्या पता है, ml की पावर -2। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L का डायमेंशनल फार्मूला L होगा। ठीक है, म्यू डियर स्टूडेंट्स मास पर यूनिट लेंथ है। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ से ml-1 हो जाएगा, इसका मास का m होगा L, और ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करोगे तो L-1 हो जाएगा। तो म्यू का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिला, ml-1। ठीक है, तो ml-1 वैल्यू डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशन हो गया किसका, म्यू का। इन सब की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स इसमें हम इस इक्वेशन में प्लेस्ड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इज इक्वल टू के F का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो गया, ml की पावर -2। L का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, L की पावर b। यहाँ ध्यान देंगे, इसका पावर a मानेंगे। ठीक है, म्यू आपका डायमेंशनल फार्मूला ml-1 इंटू c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ से के, यहाँ से ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, L की पावर b होगा, m की पावर c होगा, L की पावर -c होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 स्टेप इंक्रीज करते हैं, यहाँ से लिखते हैं L की पावर m की पावर a हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ये। ठीक है, ये पूरे का पावर a है, तो ये सेपरेटली सब पर इसकी पावर इंक्लूड हो जाएगी। तो ये हो गया m की पावर a, L की पावर a, t की पावर -2a। ठीक है, यहाँ से L की पावर b हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें c से मल्टीप्लाई होगा सब में, m की पावर c, L की पावर -c। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता भी होगा, जैसा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फार्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, t की पावर -1/t। फ्रीक्वेंसी का हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इज इक्वल टू के, ध्यान देंगे, यहाँ से m की पावर a, m की पावर c। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हो गया m की पावर a प्लस c। ठीक है, m की पावर a, m की पावर c, m की पावर a प्लस c, L की पावर a, L की पावर b, L की पावर -c। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, L की पावर a। ठीक है, ध्यान देंगे, L की पावर b, यहाँ पर प्लस b हो गया। ठीक है, L की पावर -c, तो यहाँ से क्या हो गया, -c भी हो गया। डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, यहाँ से t की पावर -2a है, यहाँ पर t और कहीं नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू में t की पावर -2a कर लेंगे। ठीक है, t की पावर -2a कर लेंगे। अब ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से के, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इन सब की पावर, जैसे m की पावर a प्लस c है, इधर m की पावर 0 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू आपका 0 हो गया, L की पावर a प्लस b माइनस सी। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, a प्लस b प्लस माइनस सी इज इक्वल टू L की पावर इधर 0 है, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, t की पावर -2a है, तो -2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली a इज इक्वल टू 1/2, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से c इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से -1/2 होगा, है ना, a की वैल्यू यहाँ पर +1/2 है, तो c की वैल्यू क्या होगी -1/2। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ से
ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट और करनी है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 1/2, इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है -1/2, ये हो जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 b इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, 1/2 1 और b इज इक्वल टू -1। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इन सब की वैल्यूज यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं। कहाँ पर? इसमें। तो यहाँ से देखें तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से f इज इक्वल टू k, f की पावर a, ठीक है, यहाँ से f की पावर a, या डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन सब की वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इन सब की वैल्यू हम प्लेस करते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा इसका। देखें के f की पावर a की पावर क्या है 1/2, तो ये हो गया f की पावर 1/2। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, इसके बाद हमारा क्या है l की पावर क्या है b, ठीक है, l की पावर b में b की वैल्यू प्लेस कर देंगे -1, और आपका म्यू की पावर c की वैल्यू क्या है -1/2। यहाँ से ध्यान दें कि ये आपका अपान में l, ठीक है, यहाँ पर ये रूट में f/μ, इन सब की पावर 1/2 है, तो ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, k/l f